नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जय श्री कृष्ण टू ऑल। आज हम फूड फंडा में वैनिला आइसक्रीम बनाएंगे। ये आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट बनेगा। साथ साथ यहाँ पे हम बिना कंडेंस मिल्क, बिना क्रीम ये आइसक्रीम बनाने वाले हैं और आधे लीटर दूध में से बहुत सारा आइसक्रीम तैयार भी हो जाएगा। तो आइए उसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 ml का एक मिल्क पाउच लिया है। उसके बाद CMC पाउडर। ये पाउडर बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज बोलते हैं। एक केमिकल्स आता है जिससे हमारा आइसक्रीम बहुत सारा बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नफ्लोर, कॉर्नस्टार्च वो भी आसानी से मिल जाता है। इसका एक पैकेट आप अपने घर पे रखें। आगे हाफ कप जितना शुगर लिया है। उसके बाद GMS पाउडर, ये भी आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। इतने सामान हमें चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले एक मिल्क पाउच को एक बॉल में निकाल देती हूँ। उसके बाद हाफ कप जितना चीनी उसमें ऐड कर दिया। अब हमें यहाँ पे तीनों पाउडर का मेज़रमेंट खास ध्यान में रखना है। यहाँ पे सबसे पहले 1.5 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर इस बाउल में, यानी कि मिल्क वाले बाउल में डाल रही हूँ। फिर उसको इस तरह से विस्क कर लेती हूँ। आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे उसमें GMS पाउडर, जितना कॉर्नफ्लोर डाला उतना ही GMS पाउडर हमें डालना है, यानी कि 1.5 टेबल स्पून जितना GMS पाउडर इसमें ऐड कर दे। आगे हाफ टी स्पून जितना CMC पाउडर हमें लेना है। ये तीनों पाउडर का मेजरमेंट आप 500 ml मिल्क के पाउच के हिसाब से ले और इतना ही ले तो हमारा आइसक्रीम बहुत ही मज़ेदार, क्रीमी और सॉफ्ट बनेगा। इन तीनों पाउडर को इस तरह से मिक्स कर ले। यहाँ पे आप इन पाउडरों को मिक्स करने के लिए इसमें एक बार ब्लेंडर भी चला सकते हैं। इस तरह से मिक्स कर लेना है। फिर हमें इस मिल्क को बॉईल करना है। यहाँ पे मिल्क को बॉईल होने के लिए गैस स्टोव पर रख दे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसको गर्म होने देना है और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। पहले उसको हमें गर्म होने देना है, उसके बाद इस तरह से उसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि जो पाउडर्स है वो नीचे की ओर जम ना जाए या फिर चिपक ना जाए। यहाँ पे एक बार उसको ब्लेंड भी कर ले ताकि पाउडर अच्छी तरह से दूध में घुल जाएंगे। मैंने यहाँ पे उसको ब्लेंड किया है। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी आने लगे, यानी कि मिल्क इस तरह से गाढ़ा होने लगे। 5 to 7 मिनट्स के बाद उसका इस तरह का थिक टेक्सचर आ जाएगा। तब तक हमें इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है और उसको गर्म होने देना है। ये देखिए इस तरह से कंटिन्यूसली मिल्क को चलाते रहे और उसको अच्छी तरह से उबाल ले। यहाँ पे आप पाउडर का जो मेज़रमेंट है वो परफेक्ट तरीके से लेंगे तो हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी तरह से जमेगी। ये आप ध्यान में रखें। अब हमारा दूध अच्छी तरह से बॉईल हो गया है तो गैस की फ्लेम ऑफ करके हम उसको ठंडा होने देंगे। 1 घंटे तक उसको ठंडा होने देंगे। 1 घंटे के बाद हम उसको ठंडा होने के बाद एक अलग से इस तरह के स्टील के बाउल में या फिर आप किसी भी तरह के बाउल में ले लें और उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं डालना है और इसको हमें फ्रीज़ कर लेना है। ये अच्छी तरह से कूल भी हो गया है। अब हम उसको फ्रीज़ में रख सकते हैं।
5 घंटे के लिए हमें उसको फ्रीज़ में रखना है। 5 घंटे के बाद बाहर निकाल दे। अच्छी तरह से जम गया है। अब हमें इसको बीट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर चाहिए। इलेक्ट्रिक बीटर में सबसे पहले 0 में से सबसे पहले 1 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम 5 तक जाएंगे, यानी कि हमें लो टू हाई स्पीड पर उसको बीटना है। सबसे पहले यहाँ पे लो स्पीड यानी कि 1 नंबर पर हम रख के बीटर को यूज़ करेंगे। धीरे धीरे हमें उसकी स्पीड बढ़ानी है और 2 से 3 मिनट तक जैसा बीटर हो इलेक्ट्रिक बीटर उस तरह से उसको हम बीट सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक पहले इस तरह से कंटिन्यूसली बीट लेती हूँ लो स्पीड पर। यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक बीटर से हमारा जो आइसक्रीम है वो आधे लीटर दूध में से 1.5 गुना हो जाएगी, यानी कि 2 लीटर तक जम के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम इतना है। धीरे धीरे बीटर से हम उसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे। आप देखिए और नोटिस कीजिए, धीरे धीरे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब उसको रेस्ट दे देती हूँ 2 से 3 मिनट के बाद और थोड़ी उसकी स्पीड बढ़ा रही हूँ, मीडियम कर रही हूँ और मीडियम स्पीड से भी उसको 2 से 3 मिनट तक बीट लूँगी। ये देखिए बहुत आराम से इसको चलाना है और 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाना है, फिर उसको बीच में रेस्ट देना है क्योंकि जो उसकी मोटर है वो गर्म हो जाती है, इसीलिए उसको रेस्ट भी देना पड़ता है। आगे फिर रेस्ट दिया और फिर से उसका स्पीड बढ़ा रही हूँ। आप देखिए जो उसका वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है और जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत ही सॉफ्ट बन रही है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार कंसिस्टेंसी उसकी तैयार हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे उसको चेक कर रही हूँ उसका टेस्ट, वरना आप उसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून जितना उसका टेस्ट प्रॉपर आया है। ये देखिए उसका वॉल्यूम देखिए आप कितना बढ़ गया है बीट करने से। इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप वैनिला आइसक्रीम आधे लीटर दूध में से 2 लीटर जितना जमा सकते हैं। यहाँ पे आगे मैं उसमें वैनिला एसेंस डाल रही हूँ। आप वैनिला एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 ड्रॉप्स जितना वैनिला एसेंस, वो भी आराम से बाज़ार में मिल जाता है, उसको डाल रही हूँ और उसको भी एक बार मिक्स कर लेती हूँ, यानी कि हाई स्पीड पर उसको बीट लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कंटिन्यूसली 5 to 7 मिनट्स तक बीटा है, बीच बीच में ब्रेक लिया है और उसकी स्पीड भी बढ़ाई है। अब देखिए इस तरह का बेस हमारा आइसक्रीम का तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट बेस है। ये देखिए यहाँ पे उसको हम स्टिप पिक्स तक बीटेंगे। अब उसको अलग से एयर टाइट कंटेनर में हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार कंसिस्टेंसी तैयार हुई है ये हमारे आइसक्रीम बेस की। यहाँ पे आप कोई भी फ्लेवर का इसमें से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं उसको भी प्लेन बना रही हूँ, ये क्योंकि हम यहाँ पे वैनिला आइसक्रीम तैयार कर रहे हैं। अब उसको हम इस तरह से एल्यूमिनियम फॉयल से कवर करके फ्रिज में रखेंगे ढक्कन लगा के। 6 to 8 आवर के बाद हम उसको चेक करेंगे। बहुत अच्छी तरह से जम गया है। यहाँ पे हमारा आइसक्रीम तैयार है वेनिला। आइए तो उसको सर्व करते हैं। बहुत आसान तरीके से ये हमारा आइसक्रीम तैयार भी हो जाता है, साथ साथ खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। आप इस आइसक्रीम से बहुत सारे दूसरे आइसक्रीम्स भी तैयार कर सकते हैं। तो आइसक्रीम बेस तैयार हुआ है।
आप इस आइसक्रीम को घर पर ज़रूर से बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताएं कि आपको ये आइसक्रीम कैसी लगी। और आप इसी आइसक्रीम बेस से नई रेसिपी सीखना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताएं। यहाँ पे मैंने उसको छोटे छोटे बॉल में निकाल दिया है। ये हमारा वैनिला आइसक्रीम तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस आइसक्रीम तैयार हो गया आसान तरीके से। यहाँ पे मैं थोड़ा चोको चिप्स से उसको गार्निश कर देती हूँ। यहाँ पे चोको चिप्स से उसको गार्निश कर दिया। बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट। अब आगे उसके ऊपर इस तरह से चॉकलेट सिरप से स्ट्रिप बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और सुपर डिलीशियस आइसक्रीम हमारा तैयार है। इसको आप घर पर ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।